हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें आए हुए हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक है गवर्नर जनरल, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि फाउंडर की बात की गई है। तो यहाँ पे देखने की चीज़ है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का वॉर हुआ था। और उसमें जो है सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने हराया था। तो इसके हिसाब से इसका आंसर लॉर्ड क्लाइव होगा। यहाँ पे एक चीज़ में प्लासी का युद्ध का जो डेट है ये याद रखेंगे, ये 23 जून 1757। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी आने की उम्मीद रहती है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जहाँ तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात है तो इसका जो उत्तर होगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें बीपीएससी ने इसका आंसर, ये क्वेश्चन डिलीट किया था। इसका आंसर होगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है। ये विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इनको चार्टर एक्ट जो 1833 का था उसके तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो आइए कुछ हम लोग विलियम बेंटिक के जो कार्य हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं इंडिया में, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इनका एक काम है सती, एवोल्यूशन ऑफ सती, एवोल्यूशन ऑफ सती, जो इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया था 1829 में। ठीक है। नेक्स्ट इनका एक और इम्पोर्टेंट काम है कि इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए काफ़ी ये किया था कि इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। तो इन्हीं के इनिशिएटिव से 1835 में मैकॉले मिनट आता है, मैकॉले मिन्यूट आता है, जिसके तहत इंग्लिश को एक कंपलसरी लैंग्वेज बनाया जाता है इंडिया में। एक एज ए मीडियम इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये इसमें लॉर्ड मैकॉले की जो बात है, लॉर्ड मैकॉले पहले मेंबर भी थे लॉ कमीशन के। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अंडर हुज लीडरशिप द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव। कहा गया कि ठगों का दमन जो है किसके लीडरशिप में किया गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर कैप्टन स्लीमैन होगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ठग को दमन करने की बात है और इसके इनिशिएटिव जो है विलियम बेंटिक ने लिया था। और विलियम बेंटिक ने डकैट्स एंड ठग्स डिपार्टमेंट भी एस्टेब्लिश किया था। और उसका जो सुप्रिटेंडेंट, क्या है, अध्यक्ष कह सकते हैं, सुप्रिटेंडेंट कह सकते हैं, सुप्रिटेंडेंट कैप्टन स्लीमैन को बनाया था, स्लीमैन को। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर जो है कैप्टन स्लीमैन हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम्स में, जो आगामी टीचर वाली एग्ज़ाम है उसमें भी पूछी जा सकती है। इसमें स्टेटमेंट है कि इन माई बिलीव कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाइल इन इंडिया टू असिस्ट इट टू ए पीसफुल डिमाइस। ये कथन ये कहना चाह रहा है कि कांग्रेस जो है लड़खड़ा रहा है और ये बहुत जल्दी इसका लुटिया डूबने वाला है। अपने लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, हमारी इच्छा है कि मेरे रहते हुए इसका लुटिया डूब जाए, ये ख़त्म हो जाए। पीसफुल डिमाइस की बात की गई है, शांतिपूर्वक ख़त्म हो जाए। तो ये जो है ये स्टेटमेंट है इनका, लोग बताएंगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो कर्जन की बात की जाए, आइए हम लोग कुछ कर्जन साहब के बारे में जानते हैं। तो कर्जन जो हैं 1899 से 1905 तक यहाँ पे वायसराय के रूप में रहे हैं भारत में। ठीक है, और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क इनको हम देखते हैं। इन्होंने पुलिस कमीशन की गठन की थी। ठीक है, जिसके चेयरमैन थे एंड्रयू फ्रेजर, इसका डेट भी याद रखेंगे, ये 1902 में हुआ था। ठीक है, और इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है कि ये सेकेंड जो दिल्ली दरबार हुआ था
एक्चुअली 3 दिल्ली दरबार लगे हैं। फर्स्ट 1877 में, सेकेंड 1903 में, और उसके बाद 1911 में। ठीक है, तो 1877 के दौरान लिटन साहब थे, ठीक है, जिनको रिएक्शनरी वायसराय भी कहा जाता है, वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर भी कहा जाता है। 1903 में कर्जन थे, और 1911 के दौरान हार्डिंग थे, हार्डिंगे, लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, लॉर्ड वर्ड तो लगाना बेवकूफ़ी है इनके लिए, लेकिन हाँ टेक्स्ट बुक भी वही लिख रहा है तो इसलिए लगा दिया जाता है। ठीक है, इनके द्वारा और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए थे कर्जन के द्वारा, तो जो कि हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। वही क्वेश्चन है कि मतलब इसमें एंशिएंट मोनूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो पास किया गया था किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान किया गया था, तो इसका भी आंसर जो है लॉर्ड कर्जन होगा। और कर्जन के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हाँ, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि कर्जन के टाइम में ही बंगाल का पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे, स्वदेशी मूवमेंट चलाए गए थे, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है इसमें कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वायसराय डिड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगिन टू कन्फर टू द इंडियंस। मतलब ये टाइटल एक राय बहादुर और खान बहादुर का मिलता था भारतीयों को, किनके मतलब कार्यकाल के दौरान ये दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा लॉर्ड लिटन होगा। ठीक है, आइए कुछ लिटन के बारे में बात करते हैं। तो लिटन जो है मतलब वायसराय कब तक रहे हैं, तो इनका टेन्योर है 1876 से 1880 तक। ठीक है, ये हम देखेंगे। इन्हीं के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1876, और आर्म्स एक्ट भी लाए गए थे, आर्म्स एक्ट ये भी 1876 में ही हुआ था पास। और फर्स्ट दिल्ली दरबार हम बताइए दिया कि 1877 में इनके टाइम में लगा था। ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। ओके, अब प्रश्न है कि इन विच ईयर वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन। ये भी कर्जन बाबू का ही आ गया, तो कर्जन का इसमें भी हो जाएगा आपको 1904। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वायसराय हु फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज। अगेन वही सेम क्वेश्चन है, बस थीम बेस्ड है। सॉरी, हाँ, तो वायसराय हु फॉलोड द एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान वाज, इसमें भी लॉर्ड लिटन होगा। ठीक है, इसका आंसर लॉर्ड लिटन होगा, ये हम ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्स्ट फेमाइन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल अकर ड्यूरिंग। ये जो अकाल पड़ा था, भूखमरी ये सब का जो दौर आया था मतलब ब्रिटिश काल में, ये कब आया था, तो ये 1876 से 78 के बीच में आया था। और इसके लिए एक फेमाइन कमीशन यानी आयोग का गठन भी किया गया था। ठीक है, इसके चेयरमैन थे रिचर्ड स्ट्रेची, याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है कि फेमाइन आयोग के अध्यक्ष कौन थे या चेयरमैन कौन थे, स्ट्रेची। ओके, ये भी 1878 का ही है, ये भी टाइमलाइन भी याद रखेंगे थोड़ा सा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ डायरकी। मतलब द्वैध शासन जो थे इसके जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा सर लियोनल कार्टिस होगा। ठीक है, और इसमें हम ये ध्यान देंगे कि डायरकी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंस लेवल पर यानी प्रांत स्तर पे डायरकी लगाया गया था, और इसको फिर से यहाँ से ख़त्म करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंस से इसको हटा के और सेंटर में लगा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन।
सेम प्रश्न, फिर से वही प्रश्न पूछा गया है, तो 1904 होगा इसका उत्तर। एक मिनट, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है क्या, देख लेते हैं एक बार। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, हाँ सेम कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857। जब 1857 की विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो उस दौरान जो है कैनिंग था गवर्नर जनरल, ठीक है। और इसी विद्रोह के बाद इसी को ही गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और वायसराय बोला गया, ठीक है। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी था वायसराय, ठीक है, कैनिंग था। मतलब वायसराय और कुछ नहीं, बस नाम बदल गया। और इसी के दौरान जो है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त हो गया, और ये जो सारा पावर ट्रांसफ़र हो गया ब्रिटिश क्राउन को, यानी ये डायरेक्ट ब्रिटिश शासन को देखेंगे यहाँ भारत में कि क्या स्थिति है, यहाँ कैसे क्या व्यापार करना है, क्या शासन करना है, कैसे कॉलोनी को एक्सपेंड करना है, ये सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वेर फाउंडेड। हाँ, तो इसमें कहा गया कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो यूनिवर्सिटी फाउंड किया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका उत्तर लॉर्ड कैनिंग ही होगा। इसी के शासनकाल के दौरान यूनिवर्सिटीज़ फाउंड किए गए थे। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कैनिंग के समय ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ था। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग वायसराज वेयर स्टैब्ड टू डेथ इन अंडमान आइलैंड। हाँ, मतलब कौन से वायसराय थे जिनको चाकू मार के हत्या कर दिया गया था अंडमान आइलैंड पे, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर जो होगा लॉर्ड मेयो होगा। लॉर्ड मेयो जो है 1869 से 1872 तक वायसराय रहे हैं भारत के, ठीक है। इनका एक दो इम्पोर्टेंट वर्क है, ये हम लोग देखेंगे कि इन्होंने जो है मेयो कॉलेज अपने नाम पे ही, मेयो कॉलेज कहाँ, तो अजमेर में, और राजकोट कॉलेज काठियावाड़ मानी गुजरात में इस्टेब्लिश किया था। और ये इनका पर्पस था इस्टेब्लिश करने का, जो कि भारत के महाराजा हैं या उनके जो राजकुमार से प्रिंसेस हैं उनके लिए जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगा, पॉलिटिकल ट्रेनिंग जो दिया जाएगा इन कॉलेजों में दिया जाएगा, पॉलिटिकल ट्रेनिंग टू प्रिंसेस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात और इनमें याद रखने की चीज़ है लॉर्ड मेयो में, कि फर्स्ट टाइम जो सेंसस 1871-72 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के टाइम में हुआ था, जो कि ऑर्गेनाइज वे में नहीं था। और फाइनल सेंसस जो हुआ था अपना फर्स्ट सिंक्रोनाइज वे में जो सेंसस हुआ था 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में, ये ध्यान रखेंगे। ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसस ऑफ इंडिया वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय। हाँ, तो जनगणना 1871 में पहली बार स्टार्ट किया था, सेम रिपीटेड प्रश्न है, लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। आइए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंध वाज कंकर्ड एंड एनेक्स्ड बाय। सिंध को किसके द्वारा मतलब कब्जा किया गया था और अपने में मिला लिया गया था अपने राज्य में, तो इसका उत्तर जो है चार्ल्स नेपियर हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कैप्टन स्लीमैन की बात करें तो ये हम लोग जान रहे हैं कि जो ठग्स का दमन किए थे ये कैप्टन स्लीमैन ही थे, ठीक है। और यहाँ पे जॉन लॉरेंस की बात करते हैं, तो इनका एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, इन्होंने दिया था कि मास्टरली इनएक्टिविटी का पॉलिसी अगेंस्ट अफ़गानिस्तान। इसमें क्या था कि ये आगे से चल के मतलब किसी को छेड़ना नहीं, हाँ कि यहाँ अरे कुछ चल रहा है उसके शासनकाल में तो चलो उसमें जाके थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाए, उसको डिस्टर्ब करिए नहीं, हाँ जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, ऐसे थे कि जो समय आएगा तो देख लिया जाएगा। तो ये था इनका, ठीक है। और एक दो तीन और इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जिनको हम देखेंगे। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या रिंग फेंस पॉलिसी जो है ये जो है आपको शुरू किया गया था वारेन हास्टिंग के द्वारा, ठीक है, वारेन हास्टिंग्स के द्वारा शुरू किया था। रिंग फेंस पॉलिसी का मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब अपने फ्रंटियर्स को, अपने जो बाउंड्री हैं, जो हमारा क्षेत्र है उसको किलेबंदी करना या फोर्टिफाइड करना, इस तरीके से फॉर डिफेंस पर्पस, ठीक है।
आइए नेक्स्ट है इसमें सब्सिडियरी अलायंस। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया है। ये वेलेस्ली के द्वारा सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला राज्य जो सहायक संधि में आया था वो हैदराबाद है, हैदराबाद। ठीक, याद रखेंगे तो सीक्वेंस में 3 इसमें स्टेट याद किए जाते हैं, तंजौर और अवध। ठीक, ये नेक्स्ट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते होंगे कि डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आई थिंक हाँ ये लास्ट प्रश्न है आज का, कि कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश फोर्सेज ड्यूरिंग बक्सर वार। जो बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, उसमें इंग्लिश फोर्स की तरफ से, इंग्लिश सेना के कमांडर ऑफ चीफ सेनापति कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी। आइए अब कुछ हम लोग जान लेते हैं कि बैटल ऑफ बक्सर जो है ये कब लड़ी गई थी। इसका डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेट, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका डेट याद रखेंगे 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी आने के चांस है। आप देख सकते हैं कि ये AA और 2022 में पूछा गया BPSC के एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ किन किन के बीच में लड़ा गया था। तो इंग्लिश की तरफ से हेक्टर मुनरो थे सेनापति। ठीक है, और इधर इंडियन साइड से थे इसमें मीर कासिम, जो कि बंगाल के नवाब थे, शुजा उद दौला थे, शुजा उद दौला। ठीक, और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलके ये ब्रिटिश के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, जिसमें हेक्टर मुनरो ने इन तीनों को पराजित कर दिया। और उसके बाद से जो है ब्रिटिश का पूरा शासन इस्टेब्लिश्ड हो गया, और ये जो मुग़ल एम्पायर थे शाह आलम सेकेंड, उन्होंने सरेंडर बोल दिया। ठीक है, और इसी के बाद एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी हुई थी 1765 में, ये याद रखेंगे, सॉरी 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत शाह आलम सेकेंड जो है सारे सॉवरेनिटी को सरेंडर कर दिए थे ब्रिटिश के सामने। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को कुछ समझ में आया होगा यहाँ, और अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। चलिए, थैंक यू।